ये हमारे साथ अब एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया जुड़े हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। क्या करें इस मार्केट में? अब मैं अब तो ये सवाल भी नहीं पूछूंगा कि हो क्या रहा है, अब करें क्या? बहुत इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं क्योंकि काफ़ी पेन है अब सिस्टम में। देखिए, बेचने का टाइम तो गया। अब बिकवाली करने का तो समय है नहीं। और बेसिकली मेरे हिसाब से लास्ट 5% का डाउन साइड देखने को मिल सकता है 22,000 के आसपास। मेरे हिसाब से तो काफी बाइंग होनी चाहिए। और मोटा मोटी जो आशा थी कि रुपया कमजोर होगा और 88 और 90 के बीच में, तो अब हमें 88 का भी लेवल देखने को मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो लास्ट 5% है, यहाँ पर हिम्मत बना के नेक्स्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। और बेसिकली यही है कि निफ्टी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है 10-12% होगी। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप भी लेते हैं तो जो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है उससे ज्यादा ग्रोथ, और निफ्टी की जो पी है उसके आसपास का वैल्यूएशन अगर आप रखें तो मिड एंड स्मॉल कैप में भी लेने में कोई खराबी नहीं है। और अभी हम जो देख रहे हैं वो बेसिकली लास्ट बिट ऑफ कैपिचुलेशन देख रहे हैं कि जो भाव बिके बेच दो। और एक हताशा जैसी सिचुएशन बनी हुई है बाजार में। तो मेरे हिसाब से पास्ट में भी हमने देखा है, जब जब ऐसा मौका आता है और व्हेन एवरीबॉडी इज अ सेलर और फंडामेंटल मोर और लेस प्राइस इन हो गए तो उस समय लेने में ही फायदा रहता है मीडियम टर्म पॉइंट। मनीष जी, प्रॉब्लम क्या है कि हिम्मत और पैसे दोनों जवाब दे रहे हैं इस समय लोगों के। तो इसके लिए खैर एनीवे, अब एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या खरीदना है और क्या इन लेवल पे भी नहीं खरीदना है? देखिए, बजट में कंजम्पशन को तो बहुत बड़ा एक लेग अप मिला है। 1 लाख करोड़ की सेविंग हुई है टैक्सेस में। तो अगर आप ये मान के चलें कि 1 लाख करोड़ में 20% आदमी बचा के रख लेगा, सेव कर लेगा, और 80,000 करोड़ उसमें से स्पेंड कर देगा, तो उसमें मल्टीप्लायर बेसिकली 5 का क्रिएट होता है। वो बेसिकली एक फॉर्मूला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/1 - MPC। तो अगर हम 1/1 - 0.8 करें तो उसका मल्टीप्लायर 5 होता है। तो 1 लाख करोड़ की अगर कॉर्पोरेट टैक्स की, इनकम टैक्स की सेविंग हुई है हाउस होल्ड में, तो 5 लाख करोड़ का कंजम्पशन होगा। अगर 25% सेविंग होती है तो 4 लाख करोड़, अगर 30% सेविंग होती है तो 3.5 लाख करोड़, 3 लाख 33,000 करोड़ की से वो। तो कंजम्पशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो उभर के आएगा मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक सेक्टर है जो लाइमलाइट में भी नहीं था लास्ट 1-1.5 सालों में। और बिटवीन कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स, क्योंकि जीएसटी में कट नहीं हुई, इनकम टैक्स में कट हुई है, और बेसिकली 7.5 करोड़ जनता जो टैक्स भरती है उसमें से 6 करोड़ जनता तो 12 लाख के नीचे का टैक्स भरती है। तो बेसिकली ये 6 करोड़ जो टैक्स पेयर, इनको ही बेनिफिट हो। तो डिस्क्रेशनरी में ही बेनिफिट होगा। आप गाड़ियां ले लीजिए, 2 व्हीलर ले लीजिए, होटल्स, क्यूएसआर, फॉरेन ट्रैवल, मेडिकेयर, ये सब एरियाज में बेनिफिट, डिस्क्रिशनरी में बेनिफिट होगा। तो ये एक पोर्टफोलियो टिल्ट जरूर है। और जहां भी हाई बीटा है, और बजट में हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट की जो क्षमता है 10 लाख करोड़ से ज्यादा स्पेंड करने की इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वो थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि 11.11 लाख करोड़ का जो स्पेंड है वो विटल डाउन होकर 10 लाख करोड़ हो गया। तो मोटा मोटा जो है कि प्रोजेक्ट्स जो है हाथ में वो 10 लाख करोड़ के आसपास ही रहेंगे। तो अभी जो हम नेक्स्ट 5 साल 7 साल बाजार जो कैपिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, ये सब में प्राइस इन कर रखा था, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सब सेक्टर्स में अंडरवेट होनी चाहिए। और पावर, रिन्यूएबल्स, चूंकि रिजीम चेंज है यूएस में, आर्बिट्राज बहुत बड़ा है चाइना और इंडिया में, इवैक्यूएशन वगैरह की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह रेडी नहीं है, तो ये भी एक सेक्टर है जो डाउन बीट रहेगा। तो बैंक्स, इंश्योरेंस, कंजम्पशन, आपकी कैपिटल मार्केट रिलेटेड एंटिटीज, ये सब करेक्शन में लेनी चाहिए। एक्सपोर्ट, आईटी, फर्म, बस यही, इस पर ही फोकस करने से मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। जी मनीष जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप कुछ देर के लिए ना हमें अर्थशास्त्री क्लास में ले गए थे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। मेरे को याद आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 12वीं में पढ़ा करते थे, है ना? गजब था वो टॉपिक। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक दो पॉकेट्स और जिसका भी आपने जिक्र नहीं किया, ये एनबीएफसीज में किस पर फोकस करें इस वक्त? ये वक्त किस पर फोकस करने का है? क्या आपका झुकाव थोड़ा जो एचएफसीज हैं,
जिनमें प्राइस डैमेज मोर देन सीवियर हुआ है, या फिर गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, वहाँ पे फोकस करें? क्योंकि अल्टीमेटली जो लिक्विडिटी का अरेंजमेंट आरबीआई ने करा है, जो लिक्विडिटी फ्लो इनफैक्ट फाइनली फॉर बैंक्स एंड फॉर अल्टीमेटली एनबीएफसीज के लिए अच्छा होता है। एनबीएफसीज में आपका झुकाव किस तरफ है? एक तो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज की तरफ झुकाव बेटर रहेगा क्योंकि एक कंजम्पशन पर इम्पेटस है। दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर रहेगा क्योंकि बजट में एक और हाउस पर रेंटल इनकम नहीं कैलकुलेट होगी, 2 हाउसेज अलाउड है, प्लस वैल्यूएशन भी करेक्शन हुए है। और एक अगर हाथ में अगर कंजम्पशन के पैसा आता है तो सेविंग्स होती है, तो उसमें एक जो अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में डेफिनेटली एक बेनिफिट है क्योंकि गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ी रही है और जबकि लिक्विडिटी टाइटनेस है सिस्टम में और हाउस होल्ड लेवरेज क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो गोल्ड फाइनेंस ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जो मींस ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है एक हाउस होल्ड के पास कि जाके अपने सोने को गिरवी रखकर पैसे ले ले। तो यहाँ भी एक ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिलेगी। और क्योंकि लिक्विडिटी मेजर्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में हमें देखने नहीं मिला, बेसिकली सीआरआर कट अगर होता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही टाइट है, डेफिसिट है सिस्टम में और बहुत कुछ होने की जरूरत है। जबकि नॉर्मल सी लिक्विडिटी की हो जाए, ओएमओ बढ़ाया गया है 40,000 करोड़, विच इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और भी ओएमएस की जरूरत है क्योंकि 3 लाख करोड़ का मोटा मोटा डेफिसिट है 14 दिन पहले। तो ये सब बेसिकली कंड्यूसिव है आपके बोथ बैंकिंग एंड एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अच्छा, अब आते हैं एक दो पॉकेट्स पे और मनीष जी, जिनको आप कमोडिटीज़ के अंदर प्लेस करते हैं। केमिकल्स में मैं आऊँगा एक दो कमोडिटीज़ पे, और केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? इस बार के कुछ नंबर्स अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, बाजार ने रिएक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग दिया, बट बाजार के गिरावट के साथ वो भी थोड़ा कोलैप्स हो रहा है। बट केमिकल्स पे आपका टेक इस वक्त? ऐसा लगता है कि बेसिकली केमिकल सेक्टर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर मोर और लेस बॉटम आउट हो रहा है क्योंकि फ्लोरोकेमिकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जो भी कमेंट्री Q3 की नंबर्स पर आई है, जो लीडिंग कंपनीज है, ऐसा मानना है कि मोर और लेस ये बॉटम आउट हो रहे हैं और जो आउटलुक फॉर नेक्स्ट 1 ईयर जो मिला है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी स्ट्रांग है। प्लस जो अदर स्पेशलिटी कंपनीज है वहां पर चाइना से भी हम कम्पीट कर रहे हैं और बेसिकली जो डिमांड इन द सिस्टम है China Plus 1 के कारण इंडियन प्लेयर्स को बेनिफिट होगा। सो चूंकि ये सेक्टर लास्ट 1.5-2 साल से बिल्कुल ही एकदम ठंडा पड़ा है और अभी जो दिखाई देता है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स पिक एंड चूज सर्टेन सेक्टर्स स्पेशली फ्लोरोकेमिकल्स वगैरह में एक ग्रोथ इम्पेटस बेसिकली अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो प्रेशर मार्केट में पिछले फॉल में देखने को मिला था वो एफआई डोमिनेटेड लार्जर बैंक्स में था, प्राइवेट बैंक्स में। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कोटक, आईसीआईसीआई, जहाँ कुछ साइन दिखे हैं कि यहाँ पर थोड़ी बाइंग शुरू हुई है क्या, और वैल्यूएशन भी इनमें से कुछ स्टॉक्स में कंफर्टिंग है। यहाँ पर क्या आप अपने पोर्टफोलियो में टॉपअप करने की सोच रहे हैं क्या? तो बैंक्स में तो आईसीआईसीआई बैंक का बेसिकली द बेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ जो हमें देखने को मिला है 15% टाइप का अर्निंग्स ग्रोथ, वो करंट एनवायरनमेंट में तो बहुत अच्छा ही अर्निंग्स जो प्रोजेक्शन किया गया है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। सो और वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं। सो बैंक्स बाय एंड लार्ज बैंक जो कि बेसिकली जो रिटेल स्ट्रेस है सिस्टम में उनको बेटर हैंडल कर सकेंगे एज अपोज टू टियर 2 बैंक, ये तो मानी हुई बात है। और चूंकि वैल्यूएशन करेक्ट हो गए हैं, ये बेसिकली एक वैल्यू प्ले है, डीप वैल्यू प्ले है। ग्रोथ मेरे हिसाब से 10 से 12% ही होगी FY26 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वैल्यूएशन भी वन टाइम पैगी है इन टर्म्स ऑफ पीई मल्टीपल। और अगर आप प्राइस टू बुक की बात करें तो 2.5 टाइम्स मोर और लेस लास्ट 3-5 ईयर्स के बॉटम वैल्यूएशन पर ही है। और अगर रेपो रेट कट होता है और बेसिकली ये देखने वाली बात है कि निम्स पर कितना कैसे हैंडल कर सकेंगे इंडिविजुअल बैंक, क्योंकि लेंडिंग रेट पहले रीसेट होंगे, डिपॉजिट रेट्स बाद में रीसेट होंगे, तो निम्स पर डेफिनेटली एक नेगेटिव रेपोकशंस है आपके बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है, इसीलिए बैंक्स एक फेवर्ड प्ले है। एफआईएस की जो सेलिंग होनी थी वो कर ही रहे हैं, उनकी बिकवाली तो कुछ रुक नहीं रही है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो काम आएगा और बैंक्स एट द मोमेंट एक डीप वैल्यू कॉन्ट्रा प्ले के
यू नो जो बेचता है ये भाव में भी ठीक है, बेचने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रेंथ काफी है और वैल्यूएशन कंफर्ट काफी है। ऑलराइट मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।